इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संरक्षक श्री M.K. जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच। आज वह भाग्य सौभाग्य का अवसर है कि आज आप सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वैसे बहुत सारी बातें हमारे महामंत्री जी प्रधान जी ने बता दी कि कैसे कैसे लोग जुड़े, कैसे कैसे जिन मंदिर का भाव बना और अब वह घड़ी नक्षत्र लक्षण आ गया कि जिन मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। गुड़गांव वह समाज है जहां पर गुड़गांव का नाम क्या हो गया आजकल, गुरुग्राम। कि जो गुरुओं का ग्राम है वहां पर गुरुओं के सानिध्य में जिनालय बनेंगे नहीं तो क्या होगा कि जब पूरे गांव का शहर का नाम ही गुरुग्राम है तो जिनालय भी तो गुरुओं के सानिध्य में बनेंगे, सारा का सारा काम संपन्न होगा। आज वर्तमान में एक बड़ी विकट व्यवस्था है कि जिन मंदिर बनाना है, जिन मंदिर को बनाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन जिन मंदिर को बनाने के लिए जो मेहनत लगती है ना वह किसी को पता नहीं चलता। वही बड़ी माता जी बता रहे थे आपको कि मंदिर बनेगा, सीमेंट लगेगी, रेत लगेगी, जल लगेगा, लेकिन खाली सीमेंट लगेगी तो जिन मंदिर नहीं बन सकता। खाली रेत लगेगी तो जिन मंदिर नहीं बन सकता। खाली जल लगेगा तो जिन मंदिर नहीं बन सकता। तो चाहिए क्या? तो कहते हैं श्रद्धा रूपी सीमेंट, आस्था रूपी रेत और विश्वास रूपी पानी जब मिल जाएगा, जब जाकर कहीं पर जिन मंदिर का निर्माण हो सकता। आज जिनालयों की भारत देश में कमी नहीं है। गुड़गांव में संभवतः 24वां मंदिर है। दिल्ली के बहुत सारे लोग बैठे हैं, छोटा छोटा मंदिर भी प्रेरणा से बना है, बड़े बड़े मंदिर की रूपरेखा भी चल रही है। आज सुमित भाई बड़ी स्थिति है। एक बात है ना कि अंगूर नहीं मिले तो लोग क्या बोलते हैं? अंगूर नहीं मिले तो महाराज क्या बोलते हैं लोग? खट्टे। एक व्यक्ति का समाचार आया, बोले पंडित जी आपके महाराज जी तो
ऐसे पंचनाद करा रहे हैं, ऐसे पंचनाद करा रहे हैं जैसे शांति विधान होते हैं। तो पंडित जी ने जवाब दिया कि हमारे महाराज जी का लोगों में आशीर्वाद ऐसा तो है कि शांति विधान को पंचनाद जैसा करा रहे हैं, तुम तो छोटा शांति विधान भी नहीं करा पा रहे। गुड़गांव, इसके पहले हम 2 बार आए। अभी देवेंद्र जी आए थे मुनीश्वर मंदिर के, पालम बिहार में आए थे, अफसी को बुरा हार हुआ था, आए गए चल पड़े। 2021 में महरौली चौमासा हुआ, दीक्षा हुई, कल्पद्रुम विधान हुआ, श्री क्षेत्र कचनेर जी की यात्रा प्रारंभ हुई। ये 3-4 लोग अपने आगे आए, बोले महाराज जी वहां से आए हैं, ये है। अपने स्वभाव के अनुसार मैंने पूछना प्रारंभ किया, कितने लोग रहते हैं, मंदिर कहाँ जाते हो, क्या होता है। ये स्वभाव है, हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। मैं आपको एक बात बताता हूं। पहले 2002 में इंदौर चौमासा चल रहा था, एक ज्योतिष की क्लास चल रही थी संघ में, ज्योतिष कुंडली देखने वाले की। आचार्य श्री सभी साधुओं को ज्योतिष कुंडली सिखा रहे थे, वास्तु बता रहे थे। मैं भी क्लास में बैठा था। 20-25 साधु थे उस समय संघ में। अभी कई आचार्य हो गए, कई गृहिणी माता जी हो गई, कई के संघ, सभी के संघ बन गए उस समय के साधुओं के बैच के। तो महाराज जी बोले सौभाग्य सागर जी खड़े हो जाओ। मैं डर के मारे खड़ा हो गया। बोले आप जाइए, आपका क्लास में कोई काम नहीं है। उस समय इतनी हिम्मत भी नहीं थी और अभी भी नहीं गुरु के सामने बोलने की कि ये पूछ सकूं कि मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूं क्लास में। मैं अपनी आज्ञा करके चला गया। शाम को प्रतिमण हो गया, भक्ति हो गई, सब साधु चले गए, मैं बैठा ही रहा। कि मैंने कहा अकेले मिले तो कुछ तो बोलूं कि क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, मुझे क्यों भगा दिया। तो मैंने डरते डरते आंख नीचे करके पूछ लिया कि महाराज जी क्या मैं बुद्धिहीन हूं या मेरे अंदर योग्यता नहीं है या क्या है। बोले बस आपको कह दिया ना कि आपके लिए ज्योतिष वास्तु शास्त्र क्लास नहीं है। फिर मैंने धीरे से पूछ लिया क्यों नहीं है। उन्होंने कहा ज्योतिष वास्तु कुंडली देखकर लोगों को इकट्ठा किया जाता है, लेकिन मेरा तुम्हारे सिर पर आशीर्वाद ऐसा है कि बिना कुंडली ज्योतिष के वास्तु के सारा संसार आपके पास अपने आप आ जाएगा। कोई कुंडली वास्तु ज्योतिष देखने की जरूरत नहीं। उस दिन से हम भी निष्फिकर हैं। कचनेर वाले भगवान का आशीर्वाद, गुरुदेव श्रीमती सागर जी महाराज का, सिद्धांत सागर जी महाराज का आशीर्वाद है कि हमें कोई चिंता ही नहीं है, ना ज्योतिष देखना, वास्तु देखना है। गुरुदेव ने एक बात कही थी कि जहां पर संत बैठ जाते हैं वहां की वस्तु का अपने आप वास्तु सही हो जाता है। संत के चरण जहां पड़ जाए वहां वास्तु अपने आप सही हो जाता है। ये सब आए, मैंने पूछा कितने लोग हैं, कितने घर हैं, क्या है क्या नहीं है। हमने अपनी बात करी, उन्होंने अपनी बात कह दी। दिनेश जी निकलने गए सारिका जी के साथ। मैंने कहा इधर आओ। बोले क्या महाराज जी। मैंने कहा ऐसा है कि मैं 3-4 दिन बाद बिहार करूंगा, आपके यहाँ पे रुकूंगा। बोले महाराज जी हमारे तो संत निवास नहीं है, रुकने की व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा एक कमरा दोगे? एक कमरा मुझे, एक कमरा माता जी को, संग एडजस्ट हो जाएगा, 10 हो चाहे 15 हो, सब हो जाएगा। बोले महाराज जी वो तो हमारा भाग्य है कि गुरु हमारे घर में आ रहे हैं, 3-4 देवशास्त्र गुरु आ रहे हैं। और वहाँ पर संघ का आना हुआ, फिर तो सारी समाज, हमारे प्रधान जी, मंत्री जी, कैशियर जी, सारी की सारी समाज जुड़ती गई। और जब यहाँ पर आए तो मैंने कहा विधान का आयोजन करो। हमारा तो देखो सीधा काम है, आप मुझे ले जा रहे हो। चौमासे के लिए मिलाप वाले भी आए हैं, कर्मपुरा वाले आए हुए हैं, हरिद्वार के लोग आए हैं, पानीपत, सोनीपत, दुनिया भर के इंद्रपुर के लोग आए हैं। मैं सबसे कहता हूँ हमारा संघ जाता है तो ना तो शांति से बैठता है, ना आपको शांति से बैठने देता है। इसलिए अभी भी टाइम है श्रीफल वही चढ़ाना कि जो शांति से ना बैठ पाएंगे, और ना हम तो बैठते ही नहीं है। कुछ ना कुछ चलेगा, जब भी जीवन का आनंद है। तो मैंने उनसे कहा सब हो जाएगा। रातों रात तैयारी हुई, ना सोसाइटी थी ना कुछ था, लेकिन मुझे मालूम था कि सोसाइटी है नहीं है कोई बात नहीं, धन नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन कचनेर वाले पारसनाथ भगवान गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का आशीर्वाद मेरे पास और इनके साथ में है, तो सारे के सारे काम बने जाएंगे। यहाँ से बिहार कचनेर जी को हुआ। कई बार इन्होंने कचनेर आना चाहा, अटक गए। जमीन की रजिस्ट्री तय थी, मेरे पास में समाचार आ गया, बोले महाराज जी आप नवंबर में बिहार कर देना, जनवरी तक आ जाना, हमें शिलान्यास कराना है। मैंने कहा कचनेर वाले भगवान जी जब छोड़ेंगे जब जाऊंगा। और देखिए उनका आशीर्वाद ऐसा रहा कि हम वहाँ पे थे और इनकी समस्याएं समाधान नहीं हो रही थी। जैसे ही हम इनके गुड़गांव की दायरे में आए, सारा समाधान चालू होना प्रारंभ हुआ। 23 मार्च को जिन चैत्यालय की शिलान्यास किया, और आज 8 जून को विशेष नक्षत्र में यहाँ पर भव्य शिलान्यास समारोह होने जा रहा है। इस मंदिर जी में क्या होगा? इस मंदिर की एक अनोखी कृति होगी जो संपूर्ण दिगंबर जैन समाज के मंदिर में पहली होगी। यहाँ की जो बेदी बनेगी वो चतुर्मुख बेदी बनेगी। मुनीश्वर तीर्थ पर बन रही है, लेकिन जो मूल नायक बेदी होगी वो चतुर्मुख बेदी होगी, जहां पर फ्रंट में सन्मति नाथ भगवान अर्थात भगवान महावीर स्वामी होंगे, तिजारा की ओर देखते हुए चंदा प्रभु भगवान होंगे, यहाँ पर नेमिनाथ भगवान होंगे, और पीछे एक तीर्थंकर भगवान आने वाले। तो ऐसे 4 भगवान होंगे जो चारों दिशाओं के मूल नायक होंगे और चारों दिशाओं की शुद्धि करने वाले होंगे।
उसके साथ में भूत, भविष्य और वर्तमान, इनकी चौबीसी बनेगी, जिसको त्रिकाल चौबीसी भी कहते हैं। उसकी व्यवस्था समाज आपको बताएगी, कैसी प्रतिमा होंगी, कैसे भाव होंगे, कैसी कैसी सारी क्रिया होंगी। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण चरण है, आज जो महत्वपूर्ण कड़ी है, आज जो मुख्य व्यवस्था है, यहाँ पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। मैं चौमासे की ये घोषणा हमेशा 31 श्रुत पंचमी में करता हूँ, साल का संकर नियम है। लेकिन इस बार गुरुदेव ने आदेश दे दिया था कि जब 8 जून को शिलान्यास समारोह हो रहा है तो सारे भक्तों को वहाँ बुलाओ। कम से कम शिलान्यास में वो मिट्टी को लगाएंगे तो कम से कम इनका जीवन भी धन्य हो जाएगा और इस बहाने लोग आपके पास में आ जाएंगे। तो उनके आदेश अनुसार इस बार 8 जून को चौमासे की घोषणा भी होगी। और सारी की सारी बात इतनी सी है कि बातें तो बहुत लोग करते हैं और बातें बहुत लोग सुनते हैं। बातें तो बहुत लोग करते हैं, बातें बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन बिरले ही ऐसे होते हैं जो जब बातें करते हैं ना बातें सुनते हैं, वह काम करके दुनिया के सामने दिखा देते हैं। और वही दिगंबर संत हुआ करते हैं, जो बातें करते हैं ना बातें सुनते हैं, आपके सामने, समाज के सामने करके दिखा देते हैं। एक विषय चल रहा था कि 7 अजूबे दुनिया में हैं, 7 अजूबे दुनिया में हैं। एक दार्शनिक ने कहा कि 7 अजूबे उस समय दुनिया में थे, लेकिन इस समय दुनिया में 8 अजूबे होना चाहिए। तो उससे पूछा गया कौन सा 8वां अजूबा होगा? तो उन्होंने जवाब दिया कि इस दुनिया में 8वें अजूबे में दिगंबर संत को रखना चाहिए, क्योंकि सृष्टि पर यदि कोई 8वां अजूबा है तो वह दिगंबर संत हैं। सर्दी हो, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, वह कभी विचलित नहीं होते और अपनी साधना में तत्पर। अभी हमारे भाई बता रहे थे दिनेश जी कि बोले मैं चाहता हूं कि आने वाला समय ऐसा आए कि गुरुग्राम और दिल्ली, एनसीआर, बुंदेलखंड राजस्थान बन जाए। अरे यही तो दिल्ली और एनसीआर वालों की कमी है। मैं आपको बता दूं कि जितना धर्म एनसीआर और दिल्ली में होता है उतना पूरे भारत देश में कहीं पर भी नहीं होता। भारत देश का एक ऐसा शहर बताओ जहां पे 5 चौमासे 10 चौमासे होते हों। दिल्ली में 35, 40, 30 चौमासे हर साल होते हैं। ऐसा कोई भारत देश का साधु का संघ नहीं है जो दिल्ली ना आता हो। पूरे देश में, पूरे तीर्थों पर यदि सबसे पहले दान में नाम आता है तो दिल्ली एनसीआर वालों का नाम आता है। ठीक है, जगहों की समस्या है। जितने देर में आप कॉलोनी से कॉलोनी जाते हो उतने में 2-4 गांव पार हो जाते हैं। धर्म के मामले में ठीक है, यहां व्यवस्थाएं अलग हैं। समस्या एक है चौका। क्या है समस्या? एक है कि चौका कैसे लगे, क्योंकि चौका लग गया और एक आध का खाली चला गया तो उसका तो 19, 20, 25 एक साथ हो जाएगा। तो क्या है कि व्यवस्था इसलिए भी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हर घर में शुद्ध भोजन करने वाले लोग हैं। वहां भोजन महाराज के लिए नहीं बनता है, वहां भोजन अपने खाने के लिए बनता है। और कलश लेके खड़े हो जाते हैं, महाराज आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है, पुण्य मिल गया। लेकिन यहां पर तो क्या होता है, बनता ही सीधा, इसलिए क्योंकि आदत नहीं है ना। तो मैं तो यही बात कहना चाहता हूं, कितने सारे लोग भरी गर्मी में यहां पर पहुंचते भी हैं, तो निश्चित रूप से ये भी आपका पुण्य है। और जो दिनेश जी, सारिका जी ने अच्छी बात बताई। पहले बात उन्होंने बोल दी कि मैं चाहता हूं कि सुशांत लोग का हर घर एमपी राजस्थान जैसा हो जाए। क्यों हो जाए? हर घर में चौका लगता है, इसलिए सुनने कह दिया 15-20 साधु महाराज के संग में हैं, 30-40 साधु गुरुदेव के साथ में आएंगे। तो जब 80 साधु आएंगे तो सुशांत लोग के हर घर में मुनि का आहार होगा और निश्चित रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश की धरा अपने आप बन जाएगी। जब हर घर में हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु की गूंज होगी। संस्कार ही तो जीवन का आधार है। यहाँ पर आप सभी उपस्थित हुए हैं। बस 15-20 मिनट बाद में अपनी बात यहाँ पर रख देंगे, समिति वाले अपनी बात बता देंगे। उसके बाद में सुखचंद सागर जी महाराज क्रम से सारी समाजों को बुलाएंगे, समाज आएगी, विनती करेगी। मैं आपको फिर कह दूं कि आप अपनी भावनाओं की सुमन को लेकर आए हैं। यहाँ पर मिलाप नगर की समाज पहुंची है, संभवतः उनके अभी चतुर्मास आज तक नहीं हुआ। हमारे करमपुरा के लोग पहुंचे हैं, यहाँ पर चौमासा नहीं हुआ। हरिद्वार से भाई लोग पहुंचे हुए हैं, इनके यहाँ तो होते रहते, लेकिन जिस कॉलोनी में आए वहाँ पहली बार हो रहा है।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संरक्षक श्री एम के जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच।